हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी और आपको हमने जितना भी अभी तक की प्रैक्टिस के लिए दिया आपने सब कुछ क्लियर किया होगा। बहुत अच्छे से हमने समझाया है। हमें उम्मीद है आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन पे बताएंगे तो ही हमें समझ में आएगा, ठीक है। और आपको बहुत सारे होमवर्क भी दिए थे, शायद आपने क्लियर किया होगा। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। आपका 12th चैप्टर तक पूरा कंप्लीट हो गया है, पेरीमीटर एंड एरिया, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। नाउ इट इज 13 पाइथागोरस थ्योरम। अभी हम सिर्फ सेकंड पार्ट का स्टार्ट किए, फर्स्ट पार्ट हमने स्टार्ट नहीं किया, सेकंड पार्ट का आपका चल रहा है, मैथ पार्ट सेकंड है ना। एसएससी बोर्ड का ये स्टार्ट किया है हमने। फर्स्ट पार्ट हम आपको बाद में क्लियर करवाएंगे क्योंकि अभी आपका सेकंड पार्ट ही आने वाला है, तो जो आने वाला है वो आप लोगों को अवेलेबल हो, इसलिए हमने सेकंड पार्ट से स्टार्ट किया। तो चलते हैं 13 पाइथागोरस थ्योरम की तरफ। प्लीज़ बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए क्योंकि अब एग्जाम्स के टाइम मतलब नज़दीक आ रहे हैं तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। ठीक है, लेक्चर पाइथागोरस थ्योरम में आप पाइथागोरस थ्योरम क्या है सबसे पहले देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम एक ये बनाते हैं, क्या है ये, बेस है, इसके ऊपर एक स्टैंडिंग लाइन, परपेंडिकुलर एक लाइन है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल सा बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री बन रहा है ना। और ये क्या, इस तरह से ये एक ट्राइंगल बन गया, पहले एंगल था अब ये एक ट्राइंगल बन गया। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहा गया है, ये आपका राइट एंगल जो ट्राइंगल है, जो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है जस्ट उसके अपोजिट में क्या रहता है, हाइपोटेनस। इसे क्या कहा जाता है, स्पेलिंग गलत तो नहीं लिखा रही ना, बराबर है एनीवेज, हाँ आप लोग स्पेलिंग बराबर लिखिएगा, हाँ हाइपोटेनस। हाँ ये आपका क्या है, बेस एंड दिस इज योर हाइट, क्लियर है। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल, तो जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है राइट, तो वो क्या कहलाता है, उसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो कैसे करेंगे, आपको इसके इक्वल जो दोनों साइड रहेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर, इसे हम स्क्वायर में सॉल्व करते हैं, ध्यान रखिए। तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल में ये दोनों प्लस करने के बाद ये दोनों अगर इसके इक्वल में आता है तो वो आपका पाइथागोरस थ्योरम कहलाएगा, क्लियर है। अभी आपको फॉर्मूला बताएंगे ना तो समझ में आएगा। समझ लीजिए हम इसे ए बी एंड सी। सो एंगल ए इज 90 डिग्री, ठीक है। इसे आप क्या लिख सकते हैं, सी, ट्राइंगल सी ए बी लिख सकते हैं, ट्राइंगल सी ए बी, है ना। दिस इज योर 90 डिग्री, 90 डिग्री में ही है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसे कह सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अब बेस प्लस हाइट, देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर एच लिख रहे हैं, ध्यान रखिए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी मीन्स बेस स्क्वायर प्लस हाइट का भी एच हो जाएगा, तो एक मिनट इसे हम स्मॉल कर देते हैं, चलिए, है ना। दिस इज ऑल्सो स्क्वायर। तो ये जो दोनों का प्लस करने, ये दोनों के स्क्वायर का प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल होना चाहिए, तब फिर वो क्या कहलाता है, तब फिर वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है और तब फिर वो पाइथागोरस कहलाता है। क्लियर हो गया, उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। लेकिन हाँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा बने, आप इस तरह से भी राइट एंगल बना इसमें, ये आपका हाइपोटेनस है, ये बेस हाइट जो भी आप बनाए, आप इसे बेस बनाते इसे हाइट बनाते, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंड लाइक दिस भी बनता है, बना कि नहीं, इसमें ये आपका हाइपोटेनस होगा। तो आप चाहे किस भी हिसाब से बनाइए वो 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, क्लियर है, बहुत समझ में आया होगा आपको। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला जो रहता है ना, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखिए ये आपका क्या है, सी बी स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेनस आपका सी बी है, तो सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये दोनों के स्क्वायर का जब प्लस होगा उसमें जो आंसर्स निकलेगा वो इसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, तब फिर वो क्या कहलाता है, पाइथागोरस। क्लियर हो गया होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, मतलब बेस एंड हाइट, ये दोनों के इक्वल होना चाहिए। अदर टू साइड्स भी कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो अब हम सीधे आपको प्रैक्टिस सेट में लेके चलते, देखिए आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिए हाइपोटेनस का, हाइपोटेनस या तो सीधे सीधे आपको सबसे पहले तो आप ये लिख के रख लीजिए, उसके बाद फिर ये कीजिए, ठीक है। हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू
बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। अब इसमें आपको ये बार बार ये ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लिखना पड़ेगा पता है, जो यहाँ जो भी इसे जो भी नेम दिया गया है वो उस नेम को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, जैसे अभी हमने लिखा, लेकिन आपको याद रखना है कि ये है क्या, ठीक है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर ये दोनों का प्लस करने के बाद जो आएगा वो इसके इक्वल होना चाहिए, तभी वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तब वो पाइथागोरस थ्योरम में आएगा। क्लियर है? चलिए अब आपको एग्जांपल्स बताएंगे, सबको आपको जल्दी क्लियर होगा, ठीक है। इसे हमने अभी मिटाया नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आने के लिए रखा है, ठीक है। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, इन अ फिगर बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अभी फर्स्ट में तो हमें वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है ना। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स आपको क्लियर करवा देते हैं। चलिए एक देखिए राइट एंगल ट्राइंगल आपका, समझ लीजिए ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। इसकी वैल्यू गिवन है 3, ठीक है, और इसकी वैल्यू गिवन है 12। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, हम फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। अब आपको फॉर्मूला कैसे लिखना है, ध्यान दीजिए। दिस इज CB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्लियर है? वैल्यू पुट कीजिए। हाइपोटेनस गिवन नहीं है, ठीक है। बेस आपका कितना है, 3 है, 3 इज होल स्क्वायर हो गया, देन 12 होल स्क्वायर हो गया। क्लियर है? बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। 3 3 is 9 एंड 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 12 is 144। अब निकालिए 144 में आप 9 को प्लस कीजिए। 144 में 9 को प्लस करेंगे कितना आएगा, 45 46 47 48 49 50 51 52 एंड 53, 153। कितना आ रहा है आंसर, आंसर कितना आ रहा है, 153। क्लियर हो गया? तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 153। यहाँ समझ में आ गया आपको। अब यहाँ जो स्क्वायर है हमें एक्स की वैल्यू निकालना है, यहाँ स्क्वायर गिवन है, तो हम किसे करेंगे, क्या करेंगे, इसे रूट के फॉर्म में कर देंगे। ये स्क्वायर इधर आ गया रूट के फॉर्म में। अब ये जो वैल्यू है 153 है ना, ये किसका स्क्वायर है, 153 किसी का स्क्वायर होता है क्या? ये हमने अपने अंदाज से आपको बताया, अपने अंदाज से। तो 153 किसी का स्क्वायर होता क्या? हमें नहीं लगता 153 किसी का स्क्वायर है। जैसे 13 का स्क्वायर कितना होता है, वो 169 होता है, सॉरी 3 का नहीं, 13 का होता है 169 ना। तो ये आपका अगर आपका ये नहीं आया, क्या नहीं आया, मतलब स्क्वायर में नहीं आया, तो ये रूट के फॉर्म में रहेगा। लेकिन देखिए और एक आपको बताते हैं, अगर इस बेस पे आप 5 पुट करते हैं, ठीक है। चलिए अभी आपको सेकंड में समझा रहे हैं। यहाँ 5 पुट किया आपने, आ गया 5 स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 25 प्लस 144। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड 144 कितना होगा, 25 एंड 144, 4 5 9 6 एंड दिस इज 1, आ गया आपका 169। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब देखिए 169 किसका स्क्वायर है, अब यहाँ इस स्क्वायर को हमें हटाना है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, हाइपोटेनस एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। हमने लेट सपोज एक्स माना था, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इसे रूट के अंदर कर दिया हमने, इसका मतलब स्क्वायर होता है। अब 169 किसका स्क्वायर है, ये ध्यान दीजिए 13 का स्क्वायर है। 13 से आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 13 से कितना होता है, 169 होता है। क्लियर हो गया आपको, एक्स की वैल्यू निकल गई आपकी 13। क्लियर है? बहुत ईजी है, बहुत ईजी। आप वैल्यू पुट करते जाइए और वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आपका आंसर ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट टर्म में। अब आपके प्रैक्टिस सेट पे ही चलते हैं, देखते हैं आपके प्रैक्टिस सेट में ना क्या है। इन द फिगर बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको वैल्यूज गिवन है और फिगर भी बना है। देखिए फर्स्ट फिगर क्या है आपका, कुछ इस तरह से हमने ट्राई किया, देखिए बनाने की कोशिश की। एक्स है 24 एंड दिस इज योर 7, है ना। नेम क्या दिया गया है, एम एंड दिस इज योर एल। क्लियर है? एंड दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल है ना, राइट एंगल है, स्टैंड लाइन है, सिंपल सा। तो ये अब आपको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। सिंपल सिंपल वैल्यू पुट करना है। आप क्या लिखेंगे, एल एन स्क्वेयर, ठीक है। हमको क्या समझ में आ रहा है,
m इज इक्वल टू 90 डिग्री, आप ऐसा लिख देंगे। देन आपका क्या होगा, ट्राइंगल एल एम एन, ट्राइंगल इज एल एम एन, सो एल एन, देयरफॉर एल एन इज हाइपोटेनस। ये आपको लिखना है, ये आपको लिखना है, नोट डाउन करना है, ठीक है। ये हो गया आपका एल एन, आपका हाइपोटेनस हो गया। अब एल एन हाइपोटेनस है तो हमने क्या बताया था, एल एन हाइपोटेनस है तो उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, एल एन स्क्वेयर। अगर आप लिखना चाहे हाइपोटेनस स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस हाइट स्क्वेयर, ऐसा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, पर वैसा मत लिखिए। आपको जो नेम दिया गया ना वो नेम ही लिखिए, ठीक है। आपको जो नेम गिवन है, आपने जिस एंगल को जो नेम दिया है, जिस साइड को जो नेम दिया है, उस नेम को ही डायरेक्ट पुट कीजिए, ठीक है। बार बार हाइपोटेनस और बेस स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है आपको। देन एल एन स्क्वायर हो गया, अब आप लिखेंगे एम एन स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर, क्लियर हो गया। चलिए एल एन स्क्वायर आपका एक्स है, ठीक है, एंड एम एन 24 ज़ा होल स्क्वायर। देन एम एल क्या है आपका 7 ज़ा होल स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ लेते हैं x इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई 24 कितना होगा आपका 576 प्लस 7 का 7 7 ज़ा 49 हो गया। अब x की वैल्यू आप निकालेंगे फिर से, सॉरी ये x स्क्वायर है, यहाँ x गिवन है, हमें क्या करना है, इसके स्क्वायर का निकालना है, x स्क्वायर, यहाँ x की वैल्यू निकालना है। लेकिन आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, इसके स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम स्क्वायर में रखेंगे। देन 576 एंड 49 प्लस करेंगे 9 10 एंड 15, देन 7 8 4 12, ठीक है। देन 1 625 कितना है आपका 625। अब थोड़ा सा माइंड लगाइए, देखिए अब स्क्वायर है, ये स्क्वायर हमें निकालना है क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, है ना। तो ये स्क्वायर हमें हटाना है, तो ये रूट में चला गया, ये इसे ही हमने स्क्वायर किया, इसे ही स्क्वायर कहा और ये चला गया 25 के अंदर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 625 है आपका, तो 625 किसका स्क्वायर है, 625 किसका स्क्वायर। आपको एटलीस्ट 30 तक तो आप स्क्वायर्स याद करके रखिए ताकि आपके लिए ईजी हो, आपको इतना ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत ना हो। 625 होता है आपका 25 का स्क्वायर, क्लियर हो गया। 25 का स्क्वायर क्लियर हो गया ना। तो x इज इक्वल टू 25, यहाँ हो गया आपका x इज इक्वल टू 25, आपको हाइपोटेनस की वैल्यू मिल गई, ठीक है। इजी है, इजी है। चलिए फिर सेकंड में देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपका ज़्यादा हार्ड नहीं, आप हमने क्या कहा था, आपको 7th स्टैंडर्ड का मैथ ही हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस लगाने की ज़रूरत है, बहुत ईजी है आपका मैथ। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकेंड देखते हैं, सेकेंड बताएंगे, थर्ड नहीं बताएंगे, ठीक है। एक को आपको करना है, कुछ इस तरह से बना है, देखिए आपका तो अब देखिए ये क्या है आपका, आप ये आपका बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। अगर इधर से देखिए तो ये आपका बन गया हाइपोटेनस, क्लियर है। तो अब आपको क्या गिवन है, वन साइड गिवन है 9, ठीक है, हाइट आपको गिवन नहीं है, एंड 41 इज योर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस गिवन है P R एंड Q, P R एंड Q। हमने बताया ना, आप क्या सोचेंगे कि आपने इसको हाइपोटेनस क्यों कहा या इसे ही हाइट क्यों कहा। हमने बताया था जो एंगल है, जो 90 डिग्री एंगल है, उसके अपोजिट साइड ही हाइपोटेनस होता है, प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। एंगल के अपोजिट साइड वाला जो अपोजिट जो साइड होता है वो आपका क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, सीधे सीधे वैल्यू पुट करेंगे। ये आपका हाइपोटेनस है तो पहले पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू आर स्क्वायर, देन प्लस क्यू पी स्क्वायर, क्लियर है, समझ में आ रहा है, इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देन पी आर आपका क्या है 41 है, 41 ज़ा होल स्क्वायर, देन क्यू आर एक्स स्क्वायर, देन प्लस क्यू पी 9 स्क्वायर, क्लियर है, समझ में आया कैसे लिखना है। अब देखिए 41 मल्टीप्लाई बाय 41 आप कीजिएगा 1681,
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज, 9 9 से 81 होता है। क्लियर है। अब देखिए क्या करना है, इसके पहले भी आपने कई बार ऐसा सॉल्व ही किया है कि जब हम ट्रांसफर करते हैं तो जो प्लस जो रहता है वो माइनस बन जाता है, माइनस जो रहता है वो प्लस बन जाता है। ठीक है, ट्रांसफर करने पे सिंबल चेंज हो जाते हैं। अब हमें क्या चाहिए, ये एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को साइड में करेंगे, 1681, 81 इधर आ गया तो माइनस हो गया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब इसे 1681 में 81 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 1600 मिलेगा, 1600 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसे और कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मतलब तो एक ही है। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो इसे रूट के अंदर कर देंगे 1600 को। क्लियर है। अब बताइए अब क्या है इसकी वैल्यू, ये स्क्वायर है तो इसका ये किसका स्क्वायर है, याद कीजिए 4 4 से 16 होता है, इतना दिमाग तो आप लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका 40। क्लियर है, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 40। इजी। ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब नेक्स्ट में चलते, एक हमने छोड़ा है। ठीक है, जो फिगर गिवन है उसमें एक फिगर हमने छोड़ दिया है। अब आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर है, एंगल पी इज 90 डिग्री। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है आपको। ठीक है, ट्राइंगल क्या है आपका, पी क्यू आर, पी क्यू आर। क्लियर है, वेयर एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब आप माइंड लगा सकते हैं, ये P आपका है तो ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो स्वाभाविक है ये और ये क्यू आर होगा, Q एंड R। अब जस्ट इसका अपोजिट है तो ये हाइपोटेनस। चलिए आगे देखिए, इफ PQ इज 24, PQ इज 24 क्या, सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर एंड PR इज 10 सेंटीमीटर, PR इज 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, PQ 24 सेंटीमीटर, PR 10 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आगे देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट QR। इस सेगमेंट QR, सेगमेंट क्यों कहा जाता है बता देना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाकर के जो लाइन खत्म हो जाती है वो सेगमेंट। तो फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट QR। सो हम इसे x सपोज कर लेते हैं। सो लेट्स QR इज इक्वल टू x, Q को हमने QR को x मान लिया। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, QR स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले हम फॉर्मूले बनाते हैं, PR स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर या PQ स्क्वायर, जो भी बोलो, मतलब एक ही है। समझ में आ रहा। चलिए QR स्क्वायर आपका कितना है, x है, देन PR 10 सेंटीमीटर, 10 स्क्वायर हो गया, देन PQ आपका कितना है 24 द होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, 24 द होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर है, 10 10 से 100 होता है। ठीक है, एंड 24, तो 24 का कितना होता है आपका 576। ठीक है, सॉल्व करके देखिए 576। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 676। अब 100 को प्लस करेंगे तो 676 ही आएगा ना। तो चलिए यहाँ करते हैं इसे। अब हम इसे रूट के अंदर कर देते हैं, 676 को हमने रूट के अंदर किया। अब x इज इक्वल टू, अब ये किसका स्क्वायर है, 676 किसका स्क्वायर है, 676 का स्क्वायर है 26 का। क्लियर हो गया। इसे आप पहले ऐसे भी लिख सकते हैं 26। ठीक है, 26 द होल स्क्वायर करेंगे तो आपको 676 है, तो x इज इक्वल टू हमारा आ गया 26। क्लियर है, QR इज इक्वल टू 26। तो आप क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ सेगमेंट QR इज 26। क्लियर है, इजी है। चलिए यहाँ तक हो गया आपका। अब यहाँ हम थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, अब आपको इसके एक दो और बता करके फिर प्रैक्टिस सेट 49 पे चलते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल्स क्लियर करके थोड़ा करके पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएगा। पाइथागोरस थ्योरम इज नॉट अ हार्ड, और पाइथागोरस थ्योरम के आपके 7th के कोई भी चैप्टर हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्लियर है, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए अगर अच्छा लगा हो तो, और कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। ठीक है, अभी हम पार्ट 2 सेक्शन पे चल रहे हैं,
ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी तो आपको यही आने वाला है। फिर नेक्स्ट सेशन में हम आप पार्ट 1 से फिर से स्टार्ट कर देंगे। सो गुड लक, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।